बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा था। फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की लेबोरेटरी प्रोसेस या प्रयोगशाला विधि और उसके पश्चात उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होती है फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की, और इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड को क्या यूज़ है, उसका उपयोग क्या है और उसकी टेस्टिंग या उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, तो वो पढ़ा था। तो फॉर्मेल्डिहाइड की टेस्टिंग और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ पढ़ने के बाद उसी का दूसरा कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी में एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। तो लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका ये आरेख या स्केच बनाया है। इसमें एक फ्लास्क लेते हैं, राउंडेड बॉटम फ्लास्क या गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, और इस फ्लास्क में क्या ले लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल का मिश्रण ले लेते हैं, और इसमें 2 छिद्र वाला कार्क लगा देते हैं और एक स्टैंड से इसको कस देते हैं। ठीक है ना। फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और जल का मिश्रण लेकर के 2 छिद्र वाला कार्क लगा देते हैं और स्टैंड से इसको टाइट कर देते हैं। इसके पश्चात इसमें जो 2 छिद्र वाला कार्क लगा है, एक में इसमें थिसिल फन्नल या पृथककारी कीप लगा देते हैं और दूसरे छिद्र से एक नली के द्वारा फ्लास्क को जल संघनित्र से जोड़ देते हैं, वाटर कंडेंसर। ये क्या है, वाटर कंडेंसर या जल संघनित्र से इसको जोड़ देते हैं। और इसके पश्चात जल संघनित्र का दूसरा सिरा किससे, एक नली के द्वारा इसको एक कोनिकल फ्लास्क में से जोड़ देते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ईथर होता है। 2 फ्लास्कों में ईथर ले लेते हैं, ये भी फ्लास्क में ईथर है और उसमें भी ईथर है, और इन दोनों फ्लास्कों को जो में ईथर लिया गया है, इसको किस में रख देते हैं, आइस मिक्सचर, हिम मिश्रण। आइस मिक्सचर मतलब कि हिम मिश्रण में इनको रख देते हैं, तो बहुत ही ठंडे रहते हैं। और इसके पश्चात फ्लास्क के नीचे सैंड बाथ या बालू ऊष्मक लगा देते हैं। ये क्या है, सैंड बाथ या बालू ऊष्मक लगा देते हैं, और इसके पश्चात स्प्रिट लैम्प की सहायता से इसको गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और जल का मिश्रण लेकर के 2 छिद्र वाला कार्क लगा के स्टैंड से लगा देते हैं, और एक छिद्र में उसमें थिसिल फन्नल या पृथककारी कीप लगा देते हैं, और दूसरे छिद्र से एक नली के द्वारा फ्लास्क को वाटर कंडेंसर या ली बिग कंडेंसर या जल संघनित्र से जोड़ देते हैं, और जल संघनित्र का दूसरा सिरा एक नली के द्वारा कोनिकल फ्लास्क से जुड़ा होता है, और कोनिकल फ्लास्क में ईथर भरा होता है। 2 फ्लास्क होते हैं, दोनों में ईथर रखा होता है, और दोनों ही फ्लास्क आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों में ईथर है, और दोनों ही हिम मिश्रण या आइस मिक्सचर में रखे हुए, उनको बहुत ही ठंडा किया गया। और इसके नीचे फ्लास्क के नीचे बालू ऊष्मक या सैंड बाथ लगाकर एक बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्या होता है, और ये जो गर्म करते हैं, और ये इसमें थिसिल कीप की सहायता से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लास्क में गिराते रहते हैं।
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या एथिल अल्कोहल को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस फ्लास्क में गिराते रहते हैं, जिससे कि एसिटाल्डिहाइड बनने लगता है। और एसिटाल्डिहाइड के साथ दूसरे जो यौगिक हैं वो भी वाष्पीकृत होकर के निकलते हैं। लेकिन ये जो नली है इसकी निकलने वाली, ये नली इस तरह से टिल्ट होने के बजाय ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो जिनका द्रवीकरण लिक्विड में चेंज, क्योंकि कंडेंसर क्या करता है, जो यहाँ से पदार्थ वाष्प के रूप में जा रहे हैं उन पदार्थों को ये वाटर कंडेंसर या लिबिक कंडेंसर किस में बदल देगा, द्रव में बदल देगा, लिक्विड में चेंज कर देगा। तो जो लिक्विडफाइड नहीं हो पाएंगे, जो ज़्यादा वाष्पशील नहीं होंगे, है ना, तो वो द्रवित होकर के पहले ही वापस आ जाएंगे, द्रवित होकर के लिक्विड में चेंज होकर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो अत्यधिक वाष्पशील होंगे वो निकल पाएंगे, और जो कम वाष्पशील होंगे वो द्रवित होकर के वापस इसी फ्लास्क में लौट आते हैं। तो इस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो द्रवित होकर के आगे बढ़ जाता है, अत्यधिक वाष्पशील होता है, और उसके साथ एथिल अल्कोहल है, जल है, इनका जो वाष्पन कम होता है, तो ये द्रवित होकर के वापस फ्लास्क में ही लौट आते हैं। और एसिटाल्डिहाइड को हम E3 विलयन में ठंडे में एकत्रित कर लेते हैं, और इसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और एथिल अल्कोहल को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहते हैं कंटिन्यूसली, और ये एल्डिहाइड इसमें एसिटाल्डिहाइड एकत्रित होता रहता है। अब इसके पश्चात तो यहाँ पर ये रिएक्शन देख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस, वाटर मॉलिक्यूल H2O और नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन बनती है। अब वो जो नवजात ऑक्सीजन है उसकी क्रिया किससे हो जाती है, एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से। तो क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड और जल बनता है। तो इस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाता है। अब इस एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, एथिल अल्कोहल और जल की इम्प्योरिटीज होती है। इसमें एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड जो प्राप्त हुआ है, इसमें एथिल अल्कोहल और जल की इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियाँ हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो एसिटाल्डिहाइड मिला है उस एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया में सेचुरेट करते हैं, अमोनिया में इसको कंसंट्रेट करते हैं, उसमें सांद्र विलयन बना लेते हैं अमोनिया के साथ। तो क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बन जाता है। ये यहाँ पर अमोनिया NH3 है, H अलग हटा, HOH के साथ जुड़ करके एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा और दूसरे बॉन्ड से NH2 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बन जाता है, क्रिस्टल के रूप में आ जाता है एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। तो जो लिक्विड फॉर्म होते हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म नहीं हो जाते, वो सब अलग हो जाते हैं, और ये एसिटाल्डिहाइड अमोनिया क्रिस्टल के रूप में अलग कर लेते हैं। फिर एसिटाल्डिहाइड अमोनिया की रिएक्शन किससे करा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर क्या हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड हमको प्राप्त हो जाता है और अमोनियम सल्फेट पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है, तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, जल और नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन किससे हो जाती है, एथिल अल्कोहल से। तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इस एसिटाल्डिहाइड में इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ होती हैं, एथिल अल्कोहल जल आदि की। तो उसको दूर करने के लिए एसिटाल्डिहाइड को पहले अमोनिया से अभिकृत कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया प्राप्त हो जाता है, इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और
इसको छान के पृथक कर लेते हैं, तो जो लिक्विड इम्प्योरिटीज़ होती है वो अलग हो जाती है। फिर ये एसिटाल्डिहाइड अमोनिया की रिएक्शन किससे करा देते हैं हम लोग, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और अमोनियम सल्फेट पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से लैब में जो एसिटाल्डिहाइड, कैसे एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होती है और उसका प्योरिफिकेशन, उसका शुद्धिकरण, शोधन कैसे करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद इसमें जो एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है, वो एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर, या दूसरी विधियों से कैसे बनाया जाता है। तो ये दो विधियां देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में, एथिल अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते, हीट करते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और इसके पश्चात दूसरा देखें कि एसेटिलीन, C2H2 क्या होता है, एसेटिलीन होता है, या एथाइन। एथाइन की रिएक्शन जल से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4, ठीक है ना, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एसेटिलीन को जल के साथ हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड को कैसे प्राप्त किया जाता है इनका, और इस लैब मेथड में, प्रयोगशाला विधि में जो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है उसका जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती, उनका शोधन, उनका प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। और इसके पश्चात जो एसिटाल्डिहाइड बनाने की जो दूसरी विधियां हैं, अदर मेथड है, जो उसमें कि अल्कोहल और एसिटिलीन से बनाया गया है। अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है इसमें, तो इसमें एसिटाल्डिहाइड को प्राप्त करने के लिए लैब प्रोसेस से, एथिल अल्कोहल से, एसिटिलीन से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें लैब में भी किससे प्राप्त किया गया, एथिल अल्कोहल से। लैब में भी एथिल अल्कोहल से प्राप्त किया और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी एथिल अल्कोहल से ही प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं एथिल अल्कोहल को, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में। और इधर एथिल अल्कोहल को किसकी प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, कॉपर की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा एसिटिलीन से हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं एसिटिलीन को, तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड को लैब में कैसे लैब में, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसका शोधन कैसे करते हैं, और इसके पश्चात इसमें एसिटाल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल से और एसिटिलीन से दूसरे मेथड से इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाया जाता है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे सही ढंग से समझ करके, क्योंकि जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आया, 3 नंबर का आया या 2 नंबर का आया, तो आपको इसमें एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए तो इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा और रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम बना करके ये रिएक्शन लिख देंगे कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और वैसे अगर जो केवल 1 नंबर का आया तो इसमें केवल रिएक्शन लिखेंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे। 2 या 3 नंबर का आता है तो उसमें डायग्राम प्लस रिएक्शन लिखते हैं। और जो इसका प्योरिफिकेशन रिएक्शन है, अमोनिया से जो शोधन करने की प्रक्रिया है कि जो लैब से प्राप्त होती है एसिटाल्डिहाइड, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसको दूर करने के लिए रिएक्शन, जो 2 रिएक्शन लिखी हैं, पहले अमोनिया से और फिर एसिटाल्डिहाइड अमोनिया जो प्राप्त होता है उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से।
तो वो रिएक्शन भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड को आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, इसका रिएक्शन और इसको डायग्राम भी सही ढंग से बना करके फिर नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।